देखिए बच्चों, अब मैं आपके सामने बनाता हूं बच्चों हृदय की संरचना। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एक इस प्रकार का संरचना बनानी है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से संरचना का निर्माण करना है, मतलब आपको एक हृदय की संरचना की जैसी संरचना बना लेनी है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको यहाँ पर दो सेम साइज की, मतलब सेम इधर जैसी ही संरचना यहाँ पर बनानी है। ये लीजिए, और इस प्रकार से हमारा हृदय का जो है वो मेन जो ढांचा है वो तैयार हो जाता है। अब इधर वाली दीवार को आपको मोटी कर देनी है। ये जो दीवार है दोनों निलयों के बीच की, ये दीवार भी क्या होती है बच्चों, मोटी होती है। और इधर वाली दीवार आपको थोड़ी सी ज़्यादा मोटी करनी है। क्यों? क्योंकि इधर वाला जो पार्ट है हृदय का वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर क्या करेगा, बनाएगा, इसलिए ये जो दीवार है वो थोड़ी सी क्या होती है बच्चों, मोटी होती है। ये लीजिए, इसकी तुलना में इधर वाली जो दीवार है वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, क्योंकि संपूर्ण बॉडी में इसको भेजने के लिए प्रेशर जो है वो ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा, इसलिए ये पार्ट जो है वो मोटा होता है, थोड़ा सा बाईं साइड में लटका हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए ये मेन पार्ट हो गया। अब ऊपर की ओर, इसके ऊपर जो है वो हम बनाएंगे सिरा, और नीचे की ओर भी हम बनाएंगे सिरा। ये वाली सिरा भी यहाँ ओपन होगी और ये वाली सिरा भी यहाँ ओपन होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिरा बन गई बच्चों। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कपाट बनाने का काम कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कपाट बनाना है, इस प्रकार आपको यहाँ भी बनाना है। सेम कपाट यहाँ पे बननी है बच्चों। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। कपाट बनने के बाद इन पर हमें रेसे बना देने हैं। ये इस प्रकार से रेसे थे बच्चों। ये पहला रेसा मान लीजिए, ये दूसरा और ये तीसरा। तीन कपाट, तीन थे बंडल, ये एक बंडल, ये दो बंडल और ये तीन बंडल। तीन बंडल थे, इसलिए इसको कहा था हमने ट्राई कस्पिड वॉल्व। यहाँ पर केवल आपको कितने नजर आएंगे बच्चों, दो रेसे नजर आएंगे, दो बंडल नजर आएंगे रेसों के, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो ये एक बंडल, ये दूसरा बंडल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर जब ये निलय या तो खुलते हैं फुफ्फुसीय धमनी में, सॉरी हाँ फुफ्फुसीय धमनी में, या फिर खुलते हैं महाधमनी में, तो फिर यहाँ पर जो है उल्टे कपाट पाए जाएंगे जो आधे चंद्र के यानी आधे चंद्रमा के समान होते हैं, इसलिए इनको अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनर कपाट कहते हैं। अभी सबके नाम लिखेंगे बच्चों। अब देखिए इतना क्लियर है। अब देखिए ये रक्त जो है वो यहाँ से आएगा यूं, ये वाला जो रक्त है वो यहाँ पर ओपन हो गया इस खांच के जरिए, ये वाला रक्त है नीचे आएगा और नीचे से इस प्रकार से जाएगा। ये आपको एरो मत लगाना आप। अब ये जो रक्त है बच्चों, अशुद्ध जो रक्त है वो शुद्ध होने के लिए जाएगा, ये देखिए ये जो रक्त है, हालांकि इसको थोड़ा सा मोटा बनाना चाहिए था। ये जो रक्त है वो शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा बच्चों, फेफड़ों के पास। अब चलते हैं, ये तो गया फेफड़ों के पास। अब हमें जो इधर जो रक्त आया था बच्चों, शुद्ध रक्त, कहाँ से, फेफड़ों से होकर, ये मान लीजिए शुद्ध रक्त आया है फेफड़ों से। ये शुद्ध रक्त भी नीचे निलय में जाने के बाद निलय संकुचित होगा और जो दायां निलय है वो कहाँ भेजता है बच्चों, महाधमनी में, और महाधमनी भेजती है संपूर्ण शरीर में। तो ये जो अब यहाँ से ये जो नली जाएगी बच्चों महाधमनी, वो कुछ इस प्रकार से जाएगी 1 2 3 और ये नीचे की तरफ, ये लीजिए, और ये नीचे कहाँ आएगी बच्चों, ये आ गई, ये नीचे की तरफ रक्त देगी, ये ऊपर हाथ पैर गर्दन के लिए और यहाँ से नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों आपको हृदय का आपको डायग्राम बनाना है। आप जैसे यहाँ ला रहे हो, आप इस साइड से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों हृदय, दोनों जो फेफड़े हैं वहाँ से शुद्ध रक्त आएगा। अब देखिए नामकरण की मैं बात करता हूँ। क्लियर बच्चों, हृदय के चित्र में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नामकरण में आपके सामने करता हूँ, किसका क्या नाम है। ये हमारा, अच्छा इस कलर को भर सकते हैं आप। ये जो दीवार है बच्चों,
ब्लैक कलर। ये जो दीवार है आप इसको मोटा कर सकते हैं, टाइम लगेगा बच्चों भरने में थोड़ा सा। आप इसको मोटा कर देंगे, इससे आपका जो डायग्राम है और भी बढ़िया और खूबसूरत नजर आएगा बच्चों। इधर वाली दीवार क्यों मोटी थी बच्चों? क्योंकि इसको अधिक प्रेशर निर्माण की आवश्यकता होती है, क्योंकि संपूर्ण शरीर में भेजने के लिए रक्त को अधिक दाब की आवश्यकता होगी। इसलिए दीवार जो है वो नीले की, कौन से वाले की? दाएं साइड वाले की जो है वो थोड़ी सी अधिक मोटी होगी। बाईं साइड वाला जो नीले है वो अधिक मोटा होगा। बच्चों ये बन गया आपका हृदय का बेहतरीन चित्र। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं नाम। चलिए, ऊपर वाले जो दोनों कक्ष होते हैं ये आपके आलिंद होते हैं, और ये हमारी कौन सी साइड है बच्चों? राइट साइड है, इसलिए इसको लिखेंगे दायां आलिंद। आपको ये डायग्राम बनाना है, राइट एट्रियम कहाँ है बच्चों? ये वाला पार्ट, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा बच्चों दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, ये वाला जो पार्ट है। इसी प्रकार ये हो जाएगा बच्चों बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रिया। ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा बच्चों हमारा बायां निलय। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो पट है बच्चों दोनों आलिंद दोनों निलयों के बीच में, इस वाले पट को हम नाम देंगे अंतर निलय पट, क्योंकि दोनों निलय के बीच में है। ठीक है बच्चों। कपाटों की बात करूं, इस वाले कपाट का नाम जो है बच्चों वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वाले जो कपाट हैं दोनों, ये वाला, ठीक है, ट्राइकस्पिड। और ये वाला जो कपाट है इसका नाम होता है बच्चों बाइकस्पिड वॉल्व, या हमें इसको एक और नाम दिया था बच्चों मिट्रल कपाट। और हिंदी के नाम आपको याद होंगे, बाइकस्पिड को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? द्विवल्नी। और इसको मैं लिख ही देता हूं, इसको कहेंगे त्रिवलनी कपाट, और इसको कहेंगे हम द्विवलनी कपाट। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जो है वो अर्धचंद्राकार कपाट है, मैं यहां लिख देता हूं, गुलाबी कलर से है जो है वो, पिंक कलर से आपको कपाट नजर आ रहे हैं। अर्धचंद्राकार कपाट जिन्हें हम सेमी ल्यूनर वॉल्व के नाम से जानते हैं। कहाँ है बच्चों? ये वाले जो कपाट हैं, ये वाले जो कपाट हैं। आपको डायग्राम साफ सुथरा बनाना है, ठीक है। अब क्या बच्चों महाशिराओं की बात करें, रेड कलर से बनाए तो मैं रेड कलर से इनके नाम दे देता हूं। ये है बच्चों निम्न महाशिरा, और ये है बच्चों ऊर्ध्व महाशिरा। अच्छा, इसको इंग्लिश में वीना कावा कहा जाता है बच्चों। ये सुपीरियर वीना कावा है, और ये भी वीना कावा है, कौन सी? इन्फीरियर या लोअर वीना कावा महाशिरा। ये जो संरचना है बच्चों किस कलर से था? ये इस कलर से। इसको कहते हैं हम महाधमनी, एओर्टा, एओर्टा कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है। अब क्या बचा बच्चों? ग्रीन कलर वाली बची है। तो इस संरचना को हम नाम देंगे बच्चों, ये कहाँ जा रही है? फेफड़े की ओर। तो इसको कहेंगे फुफ्फुसिये, दूर लेके जाएगी इसलिए धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो संरचना है बच्चों, ये रक्त लेकर आ रही है शुद्ध वाला, ये दोनों साइड, ये वाले दोनों साइड शुद्ध रक्त लेके आएंगी, यहाँ पर ओपन होंगी आलिंद में। तो इनको नाम देते हैं बच्चों, पास में ला रही हैं और फुफ्फुस से ला रही हैं, इसलिए फुफ्फुसिये सिरा। अब बताओ बच्चों कुछ बचा? ये महाधमनी ओपन हो रही बच्चों वहां से घूम घाम के, और तो कुछ नहीं बचा।
तो ये था बच्चों हृदय का डायग्राम जो आपको क्लियर बनाना है। आपको ये जो एरो है ना ये नहीं लगाने, वो मैंने आपको रक्त की क्रिया समझाई किधर से किधर की ओर जाता है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब मैं चलता हूं, इस हृदय को बताता हूं आपको एक बार दोबारा से क्या है और क्या नहीं। अच्छा इसको मिटाऊं तो सही, मिटा दें क्या बच्चों? ये मैंने मिटा दिया है। अब दोबारा से आप इस हृदय को देखेंगे, देखिए वही हमारे पास ऊपर वाले 2 कमरे 1 2 दोनों वाले, नीचे वाला जो कमरा है वो निलय, इधर भी नीचे वाला निलय, 3 धागे निलय और वो हो गए, 3 धागों का नाम कहाँ गया? अच्छा प्रत्येक धागे को नाम दिया, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड बॉल्व, इस बॉल्व को कहते हैं हम बाइकस्पिड बॉल्व। ये अंतर आलिंद पट है, यहाँ पर जो है वो फेफड़ों की ओर जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं बच्चों ये फेफड़ों की ओर जा रही है, इसलिए इसको नाम दे देंगे हम फुफ्फुसीय धमनी। ये फेफड़ों से वापस आ रही है इसलिए पास मिला रही है, इसलिए सिरा कहेंगे फुफ्फुसीय सिरा। यह है हमारी महाधमनी और यहाँ से नीचे ओपन होके बॉडी में देगी। ये था। अब क्या बच्चा बच्चों, ये जो येलो कलर से आपको गांठ दिखाई दे रही है, ये येलो कलर के जो आपको रेसे दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो चर्चा है वो अगली वीडियो में अगली क्लास में करेंगे, जिसे हम चालन तंत्र या संवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है वो बेहतरीन चल रही होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो थोड़ा सा लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, अपने जो यंग या आपके जो जूनियर बच्चे हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।